चलिए। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। My name is Isra Jan and welcome to all of you. आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किस किस तरह से होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को विकारी शब्द का छोटा सा डेफिनेशन बता देती हूँ। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन हो, तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। इसको हम यहाँ बोर्ड में लिख देते पहले। कि हाँ हाँ कौन लगो कौन हाँ भाई हाँ भाई तो टेंशन नहीं हम के तो आना हो तो स्कूल आई इतना काहे लिख रही हो तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो तुम? ठीक है। अब इसको साधारण भाषा में समझा जाए तो जिन शब्दों का परिवर्तन होता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये किसके अनुसार परिवर्तित होता है? लिंग के अनुसार। संज्ञा किसके अनुसार परिवर्तित हो सकता है? लिंग के अनुसार। वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन हम लिखे नहीं है। अब सर्वनाम भी लिंग के अनुसार परिवर्तित हो सकता है, वचन के अनुसार परिवर्तित हो सकता है, कारक के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं राम राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिख रहे सीता आम खाती है। अब यहाँ पे जैसे राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। सीता भी संज्ञा है और खाता है ये क्या है ना? क्रिया। ये क्रिया का रूप, जैसे यहाँ पे खाता है और यहाँ पे खाती है, तो ये किसके अनुसार चेंज हुआ ना? किसके अनुसार चेंज हुआ? लिंग के अनुसार। जैसे यहाँ पे राम था जो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे खाता है इस तरह का हुआ है, लेकिन यहाँ पे सीता जो स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है ना? खाती है। और उसी तरह से वह जा रहा है, अब वह जा रहा है यानी कोई एक आदमी जा रहा है, लेकिन अगर हम एक से अधिक की बात करें तो ऐसे बोलेंगे कि वे जा रहे हैं। तो ये वह का जो वे हुआ है, तो ये किसके अनुसार हुआ है? ना? ये सर्वनाम हुआ तो आप लोग को मालूम होगा कि ये सर्वनाम शब्द है। अभी किसके अनुसार चेंज हुआ है ना? वचन के
क्रिया की विशेषता बताई जाती है। दूसरा संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक और एक विस्मयादि बोधक। जैसे इसके उदाहरण होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे, और धीरे धीरे, और के ऊपर, के ऊपर। ये सब में ना ही ये लिंग के अनुसार चेंज होगा, चाहे जो भी रहे, स्त्रीलिंग रहे, पुल्लिंग रहे, जो भी रहे, धीरे धीरे का धीरे धीरे ही होगा। ना तो इसको धीरे धीरे कर सकते, ना ही इसको धीरे धीरे कर सकते, और का ना ही इसको हम लोग इसको औरो कर सकते, ना ही और ही कर सकते। ये जो भी रहे, इसका लिंग वचन जो भी रहे, इसका यही रूप रहेगा। तो इस तरह से और भी कुछ ले लेते, जैसे अन्यथा, ये समुच्चय बोधक है। अन्यथा धीरे धीरे, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो ये चलता है जो वो क्या है? क्रिया है, और उसकी विशेषता को बता रही है। अब धीरे धीरे को हम लोग बदल नहीं सकते। जैसे राम और सोहन खेल रहे, तो ये और गीता और सीता खेल रही है। जबकि राम और सोहन वो क्या है? पुल्लिंग है, और गीता और सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पे और का तो और ही नहीं हुआ, और का और ही है, और का और ही है। तो इसका मतलब जो रूप है वो चेंज नहीं होगा, चाहे जो भी स्थिति रहे। ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अब इसमें एक दो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ना। पहले तो आपको ये बताइए हमको कि ये जो अविकारी और विकारी शब्द बताए हैं, राम आम खाता है, एकदम सिंपल। क्योंकि मैं समझ लीजिए मैं बच्चा हूँ, अभी वो मत सोचिए कि क्या होगा, मुझे समझना है कि मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जिस शब्द की परिभाषा बताया गया है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। तो कई वो शब्द है वहां पे? राम आम खाता है, कई वो है? चार वो है, चार वो है ना। एक बार में एक उंगली में रख के हमको बताइए कि जिस शब्द की परिभाषा वहां बताई जा रहा है वो कौन वाला शब्द है? हाथ रख करके बताइए। विकारी शब्द कौन है उसमें से, कौन वाला विकारी शब्द? ये खाता, उंगली रख करके बताइए पूरा। खाता है, खाता है। तो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं। खाता है नहीं होगा, खाता। खाती है तो है नहीं होगा, खाती। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना पूरा बात? तो वहां पे एक शब्द में बता रहा था, ठीक है। अब हमको बताइए यहाँ पे नीचे वाला लाइन में, दो लाइन में कौन है विकारी और अविकारी? इसमें तो सब दोनों ही होगा। कौन कौन बताइए? वे और ये जा रहे, ये भी होगा। जा रहा है। अब आपको सबको समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन कहाँ कर रहा हूँ? आप लोगों को तो पता चल गया होगा। मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। रहा है तो रहे है हो जाता है, इसलिए नहीं। अब हम बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। पहले नंबर की मिस्टेक तो हो ही सकता है। हमको भी बहुत सारा चीज पूछिएगा ना। और कोई बच्चा उर्माका का बच्चा को पूछ दिया मेरे को, मैं भी नहीं सकता, कोई गारंटी नहीं है कि तुम भी जानोगे। मैं पहले खत्म कर रहा हूँ, उस डर को खत्म करना है। बट वी हैव टू नो, हमें जानना होगा। पहले देख लो क्या है, वो डर खत्म कर दो कि मिस्टेक होगा। नहीं होगा, हम इंसान है, कोई तो थोड़े ना देवता है। पहला नंबर कि हम पढ़ा रहे हैं विकारी शब्द, वैसे शब्द जो वचन के रूप में, वचन के कारण से बदल जाता हो, जो लिंग के कारण से बदल जाता हो, या किसी कारक के कारण से बदल जाता हो। तो कौन बदल रहा है यहाँ पे? रहा। किसके वजह से? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ये बहुवचन है, ये विकारी शब्द नहीं है, ये कारक है। इसके वजह से ये सब बदल रहा है। रहे हैं, अगर यहाँ पे वह रहता है तो रहा है, पहले समझ जाइए। तो ये रहे हैं जो है, रहा है, ये है विकारी शब्द। ये तो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, कारक के कारण बदल रहा है ना। तो कारक ये है मेरा, वे, वह, सीता, राम, यहाँ पे जो लिखे हैं ये कारक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और जो बदल रहा है, जिसका विकारी शब्द का मैंने बोला कि कौन कौन है विकारी शब्द, तो ये है रहा, रहे, खाता, खाती। गलत बोले? आप लोग गलत लग रहा तो बोलिए, समझे ना। आप पढ़ा रहे हैं, देखिए क्या होता है, सही बात बता रहा हूँ। हम भी जीवन में पढ़ाया, मेरा भी इंटरव्यू 50 बार हुआ है, और मैं भी बहुत जगह मिस्टेक किया हूँ। अगर ईमानदारी से बोल रहे, हमको कोई गुरेज नहीं है। पहले मैं अपना वाला ले रहा हूँ कि मुझे भी कॉलेज में ले लिया,
अरे मजहर सर आप ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदल रहे, और हम हड़बड़ा के एक बार गलती किए थे ऐसा, है ना। सेंटीमीटर को जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे जब, तो हम लोग जो है जैसे 1 सेंटीमीटर है तो हम जैसे 100 सेंटीमीटर में होता है ना भाई 1 मीटर, है ना, तो उसमें हम मिस्टेक किए थे। ऑनेस्टली बता रहे कि अरे हड़बड़ी में 1000 लिख दिए, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो ये सब होता है, बट हमें बोल्ड रहना है। अभी ये नहीं डरना है कि मदर सर यहाँ पे बोल रहे हैं या टीचर है कोई भी है, बट वी हैव टू कूल एंड काम। और जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ विकारी है कौन, सवाल ये, ऐसे शब्द जो अपना रूप बदलता हो। वह राम, राम कभी बदलेगा, राम बदलेगा, राम कारक है, राम कारक है। और बदलने वाला जो शब्द है वो खाता है और खाती है बनेगा, कभी खाती बनेगा और कभी खाते हैं। मेरे पिताजी खाते हैं, खाते हैं वहां पे, क्योंकि मैं पिताजी शब्द लगा दिया, सम्मानित हो गया, तो मैंने वहां पे खाते हैं, खा रहे हैं, रहे हैं भी हो जाएगा। तो यहाँ बदल रहे हैं, तो जो बदल रहे हैं, रहा है, रही है, वो हो गया विकारी शब्द। ऐसे शब्द जो, और आपने बताया कि धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा, है ना। मोहन धीरे धीरे चल रहा है और सीता धीरे धीरे चल रही है, रहा है, रही है, दोनों हुआ, लेकिन धीरे धीरे कभी नहीं बदला। समझ में आ गया ना। तो हमें क्या करना है ना कि जब एक ही शब्द को बता रहे हैं तो 2 तरीके से बता रहे हैं। जैसे राम धीरे धीरे चल रहा है, सीता धीरे धीरे चल रही है। बच्चे को ये पूछना है कि देखो सीता कर दिए, तो यहाँ पे चल रही है हुआ, लेकिन धीरे धीरे तो कुछ बदला नहीं, बदला। राम धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे तो कुछ हुआ नहीं हुआ, समझे ना। तो ये छोटा मोटा टेक्निक है जो अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये टीचर भी बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा था, तो बाकी चीज सब अच्छा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन तो पूछिए। जैसे कि मैंने बोली कि इसमें काल से मतलब चेंज होता है, बिल्कुल। में तो एक एग्जांपल दिखाइए ना काल में। हाँ काल वाला बहुत अच्छा। हाँ जैसे राम आम खाएगा, ये भी तो हो सकते हैं ना। हाँ खाएगा, खाएगा तो उसमें क्या है ना, वो भविष्य काल, भविष्य काल। अगर राम आम खाएगा, हाँ खाएगा, ये तो हो जाएगा, फिर हाँ, खाता है, ये हाँ, तो ये जैसे किसमें है ना, वर्तमान काल में, वर्तमान काल में, ये वर्तमान काल में, वो भविष्य काल में हो जाएगा। सही है, सही, वेरी गुड। और किसी को अपना फीडबैक दीजिए। एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा था और समझ में आ गया सब कुछ। आपको भी सर इसका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा और अच्छी तरह से समझाया सर। कोई पूछा पूछ सकता है, ऐसा कुछ इसको ये नहीं समझना है, लाइफ में नहीं जाना है। इसने जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन किया मुझे भी काफी हद तक अच्छा लगा। बताइए जो भी बता, बाद में नहीं बोलिए कि हम कुछ बोलने नहीं किए, बोलिए कि हमको नहीं कुछ बोलना है, वो भी बोलिए कि हमको नहीं कुछ बोलना है, इनका फीडबैक दीजिए, ठीक है। तो उसमें तुम जो है ना अभी तो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो फीडबैक, ठीक है। उसमें सर ले लेंगे वाला, हाँ मिस करना नाम लिखो ऊपर। मिस करना यहाँ ब्रैकेट में। उसको तुम एक काम करो, ठीक है, उसको